तो ये कंटिन्यूएशन है चैप्टर 4 का ही। और ये स्टार्टिंग मतलब सिक्स्थ का जो ध्यान योग वाला चैप्टर है, उसके एंड के जो श्लोक है इस चैप्टर में, वो उस तरफ को लीड कर रहे हैं। तो इसमें ये कर्म योग की ही डेफिनेशन और उसको फर्दर और एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड ये कंटिन्यूएशन है फोर्थ चैप्टर का। बहुत सारे श्लोकों के मीनिंग जो कॉमन होंगे फोर्थ से फिफ्थ चैप्टर में। ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अब संन्यास के बारे में वो बता रहे हैं, तो संन्यास का बताते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों की संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। तो जो आपका थर्ड चैप्टर था उसकी स्टार्टिंग में भी अर्जुन उनसे यही बोलते हैं कि कौन सा बेटर है। पहले तो आप कहते हैं कि कर्मों में मतलब युद्ध करो, और फिर आप कहते हो कि कर्म नहीं करने हैं, तो फिर वहां पे भी वो उसका आंसर देते हैं। अब यही कर्म योग का ही आगे कंटिन्यूएशन। श्री भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में से भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से, सुगम इज इजी, होने से श्रेष्ठ है। तो इसके मैं अभी दो तीन श्लोक इकट्ठे लूंगी और फिर मीनिंग पे आते हैं। अब वो संन्यास की डेफिनेशन तीन जगह बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने पहले एक फर्स्ट संन्यास की डेफिनेशन, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता, जेलसी या इल फीलिंग या डिसलाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी की आकांक्षा, डिजायर करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। अब वो क्या कह रहे हैं कि सन्यासी कौन है? ये नहीं कि जिसने सारे मतलब जगह चेंज कर ली, कपड़े चेंज कर लिए, वो सन्यासी है। नहीं, सन्यासी मन से होने को कह रहे हैं। तो अभी वो तीन डेफिनेशंस बोल रहे हैं, वन टू वन, बैक टू बैक, सन्यास क्या है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो भी कर्म करते हुए ना तो किसी से द्वेष करता है, इल फीलिंग, जेलसी, डिसलाइक, ना कोई चीज की डिजायर करता है, बस ही इज डूइंग हिज वर्क एज अ ड्यूटी, तो वो सन्यासी ही मानने योग्य है। और जिनके राग द्वेष द्वंद्व से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जिसको कोई किसी से इल फीलिंग नहीं है, किसकी भी कोई अटैचमेंट नहीं है, तो उसको इस संसार में चीजें बॉदर नहीं करती। तो अगर हम देखें कि हमें संसार में क्या सबसे ज्यादा क्या चीज बॉदर करती है, तो अगर कुछ हमारे विल के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो वो हमें हमारे दुख का कारण है। हमने एक्स वाई प्लान किया था और वो वाई जेड हो गया, या हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर बंदा हमारे अनुसार बिहेव करे, तो वो हमारे अनुसार नहीं बिहेव करता, या वो पर्टिकुलर इंसान हमें अच्छा नहीं। तो यही सारे डिसलाइकिंग या दुख के कारण बनते जाते हैं। या हमारी किसी में बहुत अटैचमेंट है और वो उस अकॉर्डिंग नहीं बिहेव कर रहा, तो ये फिर दुख का कारण हो जाता है। हमें कुछ बढ़िया खाना था, वो नहीं मिला, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, आसक्ति, आकांक्षा, वो हमें नहीं मिला, तो हम दुखी हो गए। तो अगर हम एनालाइज करें कि हमारे सुख और दुख के कारण क्या है, तो जो हमारी मन इंद्रियों को सुहाता है वो सुख है, और जो हमारी मन इंद्रियों को नहीं सुहाता वो दुख है। तो अगर हमारी अटैचमेंट, वो क्या कह रहे हैं, राग द्वेष द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जिसकी ना तो कोई किसी से जेलसी है, ना किसी से अटैचमेंट है, तो उसको चीजें बॉदर नहीं करेंगी, तो वो सुखपूर्वक इस संसार में रह सकते। तो जिसकी भी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग होगी, तो अगर चीजें उसके अकॉर्डिंग नहीं होंगी, तो वो परेशान होगा, दुखी होगा। तो एक तो सन्यास की डेफिनेशन उन्होंने ये दे दी। फिर एक और डेफिनेशन उन्होंने कहाँ दी, यहाँ पे दी, सिक्स्थ श्लोक में। एक बार आ जाओ, इसको हम चलो पढ़ ही लेते हैं फिर ही आते हैं। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले, पृथक पृथक अलग अलग कहते हैं, ना कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से किसी में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को ही पाता। तो वो कह रहे हैं कोई भी पाठ हो, चाहे वो संन्यास का पाठ हो, चाहे आप कर्म योग का पाठ, लेकिन दोनों का जो एंड है वो परमात्मा, उनको ईश्वर परमात्मा रूप में, मतलब ईश्वर जो मिल जाएंगे, तो उनका जो दोनों का एंड रिजल्ट है वो ईश्वर को पाना ही है।
अलग अलग नहीं है, तो मतलब मूर्ख लोग इसको अलग अलग कहते हैं, फल देने वाला कहते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू तत्वदर्शी या ज्ञानियों के द्वारा उन दोनों का फल एक ही है, उनको परमात्मा ही प्राप्त होंगे। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग का फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है कि दोनों का एंड रिजल्ट सेम ही होने वाला है, दोनों ईश्वर की तरफ चल रहे हैं। अब सन्यास की डेफिनेशन इन्होंने इस 6 श्लोक में एक और डेफिनेशन दी। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना सन्यास अर्थात मन इंद्रियों और शरीर से होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त करता। अब इन्होंने संन्यास की जो एक्चुअल डेफिनेशन जो संसार कि मन इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों से कर्तापन का त्याग, तो कह रहे ये डिफिकल्ट है कि जब भी हम कोई काम करते हैं या कोई भी हमारी जो एक्शन है, वो कर्तापन के उससे ही ओरिएंटेड है कि हम कर रहे हैं और वो हमें कैसे बेनिफिट करेगा, आकांक्षा से और फल की उससे। और कर्तापन उसमें होता ही है, कितना भी चाहो कि हम उसको कर्तापन के भाव से नहीं करें, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो कर्तापन का भाव रहता है। जिसने मान लो संन्यास ले भी लिया, उसको भी कर्तापन का भाव रहेगा, तो उस कर्तापन के भाव से मुक्त हो पाना, जिसको वो एक्चुअली में सन्यास कह रहे हैं, वो डिफिकल्ट है। तो कोई सन्यासी उसने सन्यास ले लिया, घर बार छोड़ दिया, और फिर भी वो कोई भी काम करेगा, उसकी प्रेरणा वो मैं जो है अंदर से, उसी से प्रेरित होकर वो काम कर। और अंदर में मतलब जैसे अगर मान लो वो के वो कहीं पे व्याख्यान दे रहा है या कुछ प्रवचन कर रहा है या इवन ईश्वर की भक्ति कर रहा है, तो उसमें मैं लगा रहेगा जब तक कि अंदर का अहम खत्म नहीं हो, तो वो कर्तापन से बिल्कुल जीरो हो पाना वो डिफिकल्ट है। और उसके ऑपोजिट वो क्या बोल रहे हैं कि जो कर्म करते हुए भी ईश्वर में ही लगा हुआ है, जो हमेशा उनका मनन कर रहा है, उनको याद कर रहा है, जिसकी बुद्धि ईश्वर में स्थित है, तो उसके लिए वो इजी है कि वो काम करते करते अपना ध्यान ईश्वर में लगाए, तो वो इजीली उनको प्राप्त कर जाए, क्योंकि टोटल कर्तापन का अभाव होना बहुत मुश्किल है। और फिर एक और सन्यास की डेफिनेशन वो देते हैं चैप्टर 6 के फर्स्ट श्लोक। एक मिनट में ये पढ़ रही हूँ। जो पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेकर करने योग्य कर्म करता है, वही सन्यासी तथा योगी है। तो सन्यास हैज नथिंग टू डू विद क्लोथ्स प्लेस या एनीथिंग एल्स, उसका कोई लेना देना ही नहीं है कि इन चीजों से। तो वो क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं सन्यास क्या है, किसी से द्वेष ना करना, किसी की आकांक्षा ना करना, फल की इच्छा के बगैर कर्म करना, ये सन्यास है। सिर्फ कपड़े धारण कर लेना या किसी मठ में चले जाना और फिर सारी चीजों को मतलब ध्यान तो ईश्वर की तरफ है नहीं, तो करना क्या है, मन को लगाना है ईश्वर। तो वो क्या कह रहे हैं कि जो भी पुरुष कर्म फल का आश्रय ना लेके जो कर्म कोई भी कर्म कर रहा है उसका फल ओरिएंटेड नहीं बन के अगर वो कर्म कर रहा है, तो वही सन्यासी है। तो सन्यासी की अलग डेफिनेशन पहले जमाने में होता था कि जो अपने लिए कुकिंग फायर का अग्नि का त्याग कर देते थे, वो सन्यासी थे। तो वो कह रहे हैं इसी के ही आगे है कि वह सन्यासी और योगी है, केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं, तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी। तो बाहर से कुछ भी नहीं करना है, करना अंदर से है। मन से वैराग्य प्राप्त होना चाहिए, मन से डिटैचमेंट होनी चाहिए कि ये संसार नश्वर है, ये टेम्परेरी है। ये नॉलेज इसीलिए दी गई कि हम पता कर सके कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। तो उस नॉलेज के बेसिस पे जब वो डिटैचमेंट आनी शुरू होगी, उसमें रहते हुए जब आप कर्म करेंगे तो संन्यास है। बाकी टाइम आप अगर आपने मतलब क्लोथ्स अलग बदल लिए, जगह बदल ली, लेकिन मन में संसारिक चीजें ही चलती हैं, संसार से उतनी ही आसक्ति है, उतना ही अटैचमेंट है, तो वो संन्यास नहीं है। तो संन्यास में क्या होगा, वैराग्य, संसार के प्रति डिटैचमेंट। और वो डिटैचमेंट क्यों होगी कि संसार क्या है, दुख रूप है। उसको डिस्क्राइब भी गीता में बहुत जगह कर रहे हैं कि वो दुख रूप है।
तो दुख और शंग भंगु टेम्पररी, इट इज ओनली फॉर द टाइम बीइंग, अभी है और कल नहीं होगा। तो जो दुख रूप है और टेम्पररी है, और सारी आसक्ति उन चीजों के प्रति जो कि एंड में जीरो होने वाली है। तो फिर इंसान को जब धीरे धीरे समझ में आता है कि संसार में कुछ भी किसी तरह भी ऑपरेट करे, अल्टीमेटली वो दुखी ही होगा। तो उसकी संसार से और ईश्वर की तरफ जब उसकी लगन बढ़ती जाती है, तो संसार से धीरे 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 डिटैचमेंट होती है कि संसार में कुछ नहीं रखा। तो वो सन्यासी है, वो सन्यासी है, उसकी ना कोई अब आकांक्षा रही, कोई डिजायर नहीं है, ना ही उसको किसी से जेलसी है। उसका एक ही फोकस है ईश्वर, कि ईश्वर को पाना है, क्योंकि वही परमानेंट है, वही सच्चिदानंद है। तो ऐसे जब हम उनसे जुड़ते जाएंगे और संसार से डिटैचमेंट कम होती जाएगी, तो यही वैराग्य या सन्यास होगी। खाली काम करना बंद कर दिया वो नहीं, या घर बार छोड़ दिया वो सन्यास नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने तीन डेफिनेशन सन्यास की दे दी। तो वो कह रहे हैं कि टोटल सन्यास मतलब मन से, इंद्रियों से और शरीर से, कि मैं कोई भी काम मैं नहीं कर रहा हूं, ये करना बहुत कठिन है। तो इजी क्या है कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको ईश्वर को अर्पण करते हुए। फिर आगे वो इनकी फर्दर डेफिनेशन दे रहे हैं। Yes. हाँ, अब ये वही जो हमने फोर्थ चैप्टर में करा था उसी का मोरलेस रेपिटेशन है। जिसका मन अपने वश में किया, वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला, कि जिसकी अब उसकी बुद्धि स्थिर हो गई, जो ऑलरेडी ईश्वर को अचीव कर चुका है। विशुद्ध अंतःकरण, अंतःकरण में कोई भी कुविचार नहीं आ रहे, कोई भी विकार नहीं आ रहा, क्योंकि उसने प्योर सब्सटेंस को वो कर लिया है, प्राप्त कर लिया। और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता, जब उनसे बंधता नहीं। तो वही आगे ये सब कंटिन्यूएशन है कि जिसने अपने मन को पूर्णता कंट्रोल कर लिया, उसके अंतःकरण में कोई विशुद्ध अंतःकरण का मतलब बिल्कुल शुद्ध है, उसमें कोई भी कुविचार नहीं आ रहा, कोई विकार नहीं आ रहा, और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा, मतलब जिसकी आत्मा ईश्वर में मिल गई। और संपूर्ण प्राणियों का आत्म रूप क्या है? ईश्वर। और वही उस प्राणी की आत्मा है, मतलब उसने ईश्वर में अपनी आत्मा को मिला दिया, तो वो कोई भी कर्म करता हुआ लिप्त नहीं, इंटैंगल नहीं होता उसमें। ठीक है। तत्व को जानने वाले, वही ये मोरलेस रेपुटेशन ही है कि जिसका ध्यान ईश्वर में स्टैब्लिश हो गया, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई, तो चाहे वो कोई भी काम कर रहा है, क्योंकि उसका ध्यान हमेशा ईश्वर में है, वो कर्मों के बंधन से नहीं। यही जिससे अगले कुछ श्लोकों का फिर भी। तत्व को जानने वाले सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने आप अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता। तो सब कुछ जो हो रहा है वो इंद्रियां अपने आप उसमें वो कर रही, तो वो कुछ भी नहीं करता, वो गुणों के हिसाब से इंद्रियां और मन कर्म कर। तो जिसने ईश्वर को अचीव कर लिया, जो पुरुष कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, फिर वही रेपिटेशन करके आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्तों की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। अब कमल के पत्ते कैसे हैं? वो पत्तों में एक वैक्सिंग कोटिंग होती है, ऑयली कोटिंग होती है, वो पानी में रहते हैं, लेकिन पानी उनको टच नहीं कर पाता, इसलिए वो कभी गलते नहीं। तो अगर वैक्सी कोटिंग है, तो ऐसे ही अगर हम ईश्वर नाम की तेल में अपने हृदय को तर करके सारे कर्म करेंगे, तो संसार के जितने भी कर्म है वो हमें नहीं छू पाएंगे। तो उस पत्ते को क्यों नहीं पानी स्पर्श करना? क्योंकि उसके ऊपर ऑयली या वैक्सिंग कोटिंग। तो अगर हम भी अपना मनन चिंतन ईश्वर में लगा के, सारे कर्म ईश्वर को समर्पित करके,
कि वी आर डूइंग इट एज अ ड्यूटी विदाउट एनी अटैचमेंट करें, तो हम भी कर्मों से लिप्त नहीं होंगे। कर्म योगी ममत बुद्धि रहित, अपनी बुद्धि रहित, केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म क्या होगा, ये बताओ भाई। अंतःकरण को कैसे शुद्ध किया? बार बार वो कह रहे हैं अंतःकरण को शुद्ध करो। अंतःकरण में क्या चार चीजें आ रही हैं? मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो इसको कैसे प्योरीफाई करें? तो इसके प्योरीफाई करने के तरीके क्या हैं? सत्संग, ध्यान और सदाचार। कैसे होगा? मन में कुविचार ना आए, काम क्रोध लोभ आदि नहीं सताएं, तो उसके लिए क्या करना है? सत्संग, ध्यान और सदाचार। पांच पापों से बचना, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार। तो इन पांच पापों से बचना ही सदाचार। तो अगर अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो? तो अगर हम ये सब करते हैं तो इससे अंतःकरण की शुद्धि हो रही। अभी जो हम कर रहे हैं ये भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही कर रहे हैं। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त हो। तो शांति कहाँ प्राप्त होती? भगवत, भगवान में, क्योंकि वो ही शांति स्वरूप है। और इस संसार में कोई भी शांति वाली चीज नहीं है। तो शांति सिर्फ कहाँ प्राप्त होगी भाई? जो उसका सोर्स है, जहाँ कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, निश्चल, ना वहां टाइम है ना स्पेस है, एब्सोल्युटली एब्सोल्यूट पीस, कुछ भी नहीं है, ईश्वर का जो परम पद है। ठीक है। तो कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंधता है। तो जरूरी नहीं है कि जो हम कर्म कर रहे हैं अगर हमने उसको कामना से प्रेरित होकर करा है तो उसका फल हमें इसी जन्म में मिलेगा। उसके लिए हमें नेक्स्ट बर्थ भी लेना पड़ सकता है। तो सारे कर्मों का जो वो रिजल्ट है वो हम इस जन्म में नहीं भोगते हैं। हमने तीन तरह के कर्म डिस्कस किए थे, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। जो पुराने इकट्ठे किए हुए कर्मों का जो फल हम इस जन्म में भोगते हैं, अच्छा या बुरा दोनों, उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो जब भी हम कामना की प्रेरणा से प्रेरित होकर कर्म करते हैं फल की इच्छा से, तो उसका फल जरूरी नहीं है हमें अभी अभी मिलेगा, तो हमें नेक्स्ट जन्म में भी मिल सकता है। तो वो बर्थ डेथ का साइकिल इस तरह से कंटिन्यू होता रहेगा। और जिसने फल की चिंता को छोड़ के सिर्फ ईश्वर को अर्पण करके और ईश्वर को ध्यान में रख के कर्म किया, वो बच जाएगा। वो उस कमल के पत्ते की तरह रहेगा, निर्लेप रहेगा, उसको कोई भी चीज इफेक्ट नहीं करेगी। और जितना हम अपने कर्मों को भोगने की इच्छा करेंगे, तो हमने तो कर्म किया ही वो उसके फल की इच्छा से, तो फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में भोगे चाहे अगले जन्म में भोगे। जैसे वो शरीर को क्षेत्र कहते हैं, खेत कहते हैं, कि जैसे अगर हम थोड़े से बीज बोते हैं तो कितने सारे प्लांट्स उगते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे अच्छे और बुरे कर्म हैं उनका फल भी हमें मल्टीप्लाई होके मिलता है। तो जो फलों में आसक्त हैं, तो जो फलों में आसक्त हैं, तो उनको उनका फल भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कर्म किया ही इसलिए है, क्योंकि उनको फल चाहिए। तो इसलिए वो बंधते जाएंगे, एक के बाद एक, अच्छे और बुरे कर्म दोनों ही बंधन है। तो वो जीरो तो होंगे नहीं कभी, तो लाइफ डेथ का साइकिल एंड होगा ही नहीं। लेकिन जिसने कर्म को बिना मतलब फल की इच्छा से किया, डूइंग वर्क एज इट इज विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग, कि ये मेरी ड्यूटी है, आई हैव बीन असाइंड दिस रोल बाय लॉर्ड, सो आई मस्ट डू इट, दैट्स इट। कुछ अच्छा हो बुरा हो कुछ नहीं। ठीक है। अब आगे और भी वो है, ये श्लोक इंपॉर्टेंट है। अंतःकरण जिसके वश में, अंतःकरण में क्या, मन भी वश में हो गया, बुद्धि भी। ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ, ना करवाता हुआ ही नौ द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर। अब त्याग कहाँ से करना है? शरीर इंद्रियों से नहीं, मन से। मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। अब इसमें ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं बताती हूँ। अंतःकरण जिसके वश में है, ऐसा
आचरण करने वाला पुरुष ना करता हुआ ना करवाता हुआ ही 9 द्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग। अब 9 द्वार वाला शरीर क्यों कहा गया है? हमारी बॉडी में 9 द्वार हैं, 9 ओपनिंग्स इन टोटल। 2 आंखों की, 2 कान, 2 कानों की ओपनिंग, 2 नॉस्ट्रिल्स, 1 माउथ, और एक जो आपकी स्टूल और यूरिन वाली हो। तो ये 9 ओपनिंग्स हैं जिनके थ्रू हम संसार में कर्म करते हैं। तो इसलिए इसको 9 द्वारों वाला शरीर किया। और फिर जब बात आती है, बहुत जगह लिटरेचर में लिखा है 10वां द्वार। 10वां द्वार क्या है? शरीर में जो 10वां द्वार है, जिसे आज्ञा चक्र, शिव नेत्र, थर्ड आई कहा जाता है। तो इन 9 द्वारों से तो हम संसार में ही ऑपरेट करेंगे। तो ईश्वर तक जाने का जो रास्ता है वो 10वां द्वार, उसको 10वां द्वार कहा गया है बहुत जगह लिटरेचर। क्योंकि इन 9 द्वारों से तो हम सिर्फ वर्ल्ड में ही ऑपरेट करेंगे। तो उस 10वें द्वार से हम ईश्वर तक जाएंगे, हमारी उधर गति होगी, आगे ऊपर की तरफ गति होगी। तो उसको 10वां द्वार गया। अब जैसे बोलते हैं वाराणसी में स्नान करने से या बनारस में स्नान करने से मोक्ष होगा। अब वो वाराणसी क्या था? वो वर्णा और नाशी था। जो हमारे स्क्रिप्चर्स में कई जगह आता है कि 3 नर्व्स इन द बॉडी, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना। तो जो सुषुम्ना है वो सेंट्रल है, उसमें रहने से सत्व वृत्ति या सत्व गुण बढ़ता है, और वो होता है मेडिटेशन से। तो जहां पे ये तीनों नर्व्स का या नाड़ियों का या मेल होता है, उसको आज्ञा चक्र, वहां पे जो अपने आप को डुबाता है, जो ध्यान करता है, उसको मोक्ष होगा। और वो होगा कैसे? वही मेडिटेशन। परमेश्वर मनुष्य के ना तो कर्तापन की, ना कर्मों की, ना कर्म फल के संयोग की रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही वर्त रहा है। तो कह रहे ईश्वर ने जब प्राणी बनाया, वो 3 गुण जो थे, उन वो किसी चीज में भी ईश्वर ने उनको इंडिपेंडेंट छोड़ा। तो ना वो उनके शुभ अशुभ कर्म ही ग्रहण करते हैं, बल्कि जो भी जिस प्राणी में सात्विक, तामसिक और जो भी गुण का कंपोनेंट है, वो उस हिसाब से कर्म कर। तो ईश्वर ने उनको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया कि कर्म करने के लिए तुम स्वतंत्र हो। सर्वव्यापी परमेश्वर भी ना तो किसी के पाप कर्म को, ना किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करते हैं, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। नेक्स्ट वाला लेती हूँ, वो इसके इसका वो मीनिंग है। परंतु जिनका वह अज्ञान, अज्ञान किसका? पता ही नहीं है हम क्या है, वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट हो गया है। तो उस अज्ञानता को नष्ट कैसे करेंगे? परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा। पहले उन्होंने बोला कि अज्ञानता के कारण वो मोहित हुआ हुआ, और वो अज्ञानता कैसे वो खत्म होगी? तो परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है। तो जितना भी अज्ञान है, इग्नोरेंस है, वो जब ईश्वर हमें तो प्रकाश हो जाए, जब वो प्रकाश हो गया तो सारी इग्नोरेंस, सारी अज्ञानता डिस्पेल हो गई। अगर आप एक अंधेरे कमरे में हैं और आपने आपको पता नहीं है कि चीजें कहाँ पड़ी हैं, जब भी आप घुसेंगे आपको ठोकर लगे। एक मोमबत्ती जला दीजिए तो सारी अज्ञानता डिस्पेल हो, तब आपको ठोकर नहीं लगे। तो अभी प्रॉब्लम क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता कैसे नष्ट हो? जब हम ईश्वर को तत्व से जान लेंगे। उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता। तो जब वो अज्ञान नष्ट हुआ, तो सूर्य के जैसे सूर्य आके रात्रि का जो डार्कनेस है उसको बिल्कुल हटा देते हैं। जैसे ही सूर्य की पहली किरण आती है, वो डार्कनेस डिस्पेल होनी शुरू हो जाती है। तो सूर्य के समान, तो जो जब हम आंख बंद करते हैं क्या दिखता है हमें? केवल अंधकार। तो जो ईश्वर है, जब उनका ज्ञान हो गया तो वो सूर्य के समान सारे अंधकार को हटा देते। तो वो प्रकाश, वो जो अज्ञान था वो हट गया और प्रकाश हुआ। और उसमें क्या, ईश्वर का जब ज्ञान हुआ,
तो सूर्य के सदृश, इसके समान, जैसे सूर्य आके सारी डार्कनेस को हटा देता है, उसी तरह जब ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, तो आपका जो, आप प्रकाशित हो गया, तो आपके अंदर की सारी अज्ञानता, मोह, सारे विकार, सारी अटैचमेंट्स, सब खत्म, सब कुछ खत्म है। वो सारा बता रहे हैं गीता, यही बात है। लेकिन पॉइंट ये है, कोई पढ़ने को तैयार ही नहीं कि क्या है, बाहर की भक्ति में लगे हुए हैं। ईश्वर की वाणी से जुड़ो तो सही, वो बता रहे हैं, ग्रंथों में पूरा रहस्य भरा पड़ा है कि ईश्वर तक कैसे पहुंचना है। और वो कितने अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, कर्म क्या है, कैसे कर्म करना है कि आप बंधन में ना, कैसे आपके जो मोह है या डार्कनेस है वो कैसे डिस्पेल होगी। तो इसमें एक तुलसीदास जी का श्लोक भी है, वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, तो लेकिन उसका मीनिंग ये है कि चाहे आप कितने पहाड़ों को आग लगा, कितने भी तारागण के समूह ले आओ, लेकिन जब तक सूर्य उदय नहीं होगा तो रात्रि नहीं जाएगी। उस तरह बिना भक्ति के आप ईश्वर को नहीं पा सकते। तो अगर आपको वो जो आपके अंदर की डार्कनेस है, अज्ञानता है, वो ईश्वर को पाने के बाद ही खत्म होगी, और उस ईश्वर की तरफ चलने का नाम ही भक्ति है। ठीक है। अब जिनका मन तद्रूप हो रहा है, मतलब ईश्वर के उसमें ही है, तद अनुसार, तद अनुसार जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर पुनरावृत्ति, दोबारा आना जाना, आवागमन, अर्थात परम गति को प्राप्त होते हैं। तो उन्होंने पूरा डिफाइन कर दिया है गीता में, बहुत बढ़िया तरीके से, कि जिनके मन बुद्धि को तत्व ज्ञान द्वारा मतलब प्रकाशित कर दिया गया है, जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, परमात्मा में एक, जो अब पूरा इससे क्लियर कट वो नहीं बोल सकते, परमात्मा में जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, मतलब उनका भाव चेंज ही नहीं होता, ईश्वर में ही है फोकस्ड। पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होके, तो पुनः मोक्ष ऐसे नहीं होगा, मोक्ष का सर्टिफिकेट तभी मिलेगा, बहुत लोग कहते हैं पाप कर्म किए गंगा नहाए हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप घर में बैठिए, आप किसी तीर्थ में मत जाइए, बस ईश्वर का ध्यान सत्संग करते रहिए, आपका अंतःकरण प्योर होता ही जाएगा। तो अंतःकरण को प्योर करना है, सात्विक गुण बढ़ाना है, ध्यान सत्संग और सदाचार, तो परम गति को प्राप्त होगा। परम गति कौन सी, उसके बाद कोई मूवमेंट ही नहीं है। एक बार ईश्वर में आपका, आपकी आत्मा का एडिशन हो गया, उसके बाद दोबारा आना जाना होगा ही नहीं। आपके सारे स्थूल कारण, महाकारण, केवल्य, सारे शरीर छूट गए, कुछ नहीं रहने वाला। ईश्वर और हम एक हो गए, नदी समुद्र में मिल गई, तो वो परम गति जिसको प्राप्त होगी, तो उसका इस संसार में आना जाना, पुनरावृत्ति, दोबारा से आना।